जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। इनको ये क्यों इल्यूजन था कि भारत आएगा? मुझे इसकी लॉजिक और इनका माइंडसेट नहीं समझ आ रहा है कि ये किस बेस पे कह रहे थे कि भारत आएगा। पाकिस्तान जिसने थोड़ी सी भी क्रिकेट कवर की है उसको भी पता था कि भारत ने नहीं आना। तो उनके जो बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनकी लंबी लंबी चौड़ी तनख्वाहें 25-25 30-30 हज़ार डॉलर, वो ये कहते हुए सुने गए कि हम तो वी आर काउंटिंग आवर डेज। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जाहिर है बड़ी सफाई भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए। अब हमें शेड्यूल का इंतजार है कि वो भी एक सामने आ जाए, बट आपको भी लग रहा है कि दुबई विल बी द टॉप चॉइस? जी, दुबई ही टॉप चॉइस बनेगा क्योंकि वही सूट करेगा भारत के प्लेयर्स को भी। और जहाँ तक बाकी की सारी चीजें हैं, पहले भी सारी चीजें यही डिस्कस होती रही हैं, पिछले 1 महीने से यही बातें थी, फ्यूजन चलेगा फ्यूजन चलेगा। मेरा सिर्फ इस पे कहना ये है कि हम बोलते थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना नो मैटर व्हाट, ठीक है। भारत कहता था उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, ठीक है। अब ये हो गया कि क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? फिर क्या कसूर है बाकी के दुनिया के प्लेयर्स का कि वो अपने मैच भारत के साथ बाहर जा जाके खेलेगी? उनको किस चीज की सजा है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली। चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। बस सिको मैं इसके अगेंस्ट बोल, अच्छा चलो ठीक बोले। मैं एग्री नहीं करता जो अहमद शहजाद ने बोला। पाकिस्तान ने क्यों कम्प्रोमाइज़ किया है? इसलिए कि ये इवेंट उनके हाथ से ना निकल जाए। अगर ये इवेंट नहीं होता तो फिर हो सकता है पाकिस्तान ये भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और पाकिस्तान ने जो कंप्रोमाइज़ किया है वो इसीलिए किया है कि चलें, पहले तो वो हाइब्रिड के लिए भी तैयार नहीं था, मगर अब जो सिचुएशन उसने क्रिएट की सिर्फ इसलिए की है कि ताकि चैंपियंस ट्रॉफी उसके हाथ से ना निकल जाए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कि एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो जाए ना, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली खड़ा होता है। जब तक नकवी साहब हैं, आई एम 100% श्योर कि वो स्ट्रांगली खड़े होंगे। अब नया कोई आ जाए 1-2 साल बाद और वो आकर कुछ कर जाए तो अलग बात है कि नहीं जी हम तो आएंगे क्रिकेट खेलने के खातिर, दोस्ती की खातिर, वो नहीं चलेगा। भाई जी जी मैं बोलूं राशिद भाई? एक मिनट, मेरे ख्याल से जो वजन है अहमद की बात में बहुत वजन है। ठीक है, हम लोग ठीक है पाकिस्तानी है, सारी चीज़ है, उसमें कोई नहीं। अगर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी रह गई। ये ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नकवी साहब के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात बराबरी की आती है तो हम पीछे रहे। ठीक है। और दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा फातिमा कि क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से और हम ये केस हारे हैं। इफ यू आस्क मी। अच्छा पर भट्टी साहब, मेरा पर्सपेक्टिव ये है, भट्टी साहब को भी नहीं देखो, बात असल ये है कि ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई कि जो पिछले जितने लोग थे उन्होंने बिल्कुल नहीं लड़ाई की। हम यहाँ खड़े होकर यहीं बैठ के हम लड़ते थे कि खुदा के लिए आप मत जाएं, मगर वो उन्होंने लड़ाई नहीं की। भट्टी साहब आज भट्टी साहब आप खुद बता दें, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाती तो कितना नुकसान होता? नहीं मगर तकरीबन कुछ 7 से 8 मिलियन डॉलर। पैसों की बात नहीं कर रहा, हमारी इज्जत भी तो गई थी। हाँ देखें, इसमें अहमद एक और बात है, आपकी बात पार्शली ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया। पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार अगर टिट फॉर टैट हुआ, इंडिया ने मना किया तो हमने अगले 3 साल के लिए, और सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, ज़बानी बात नहीं है। फातिमा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इंडियन मीडिया पिछले 1 हफ्ते से ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड शायद रेडी नहीं हो सकेंगे। तो ट्यूसडे को जो आईसीसी का डेलीगेशन था उसने कज़ाफ़ी स्टेडियम का विज़िट किया, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और आज वो नेशनल स्टेडियम कराची में आए। जब उनका विजिट कंप्लीट हुआ है तो उसके 1-1.5 घंटे बाद अनाउंसमेंट आया। तो इसका मतलब है कि वो जो तलवार है इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे लटका रहा था कि ये ग्राउंड वक्त पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम का विजिट किया है।
तो मेरा ख्याल में अब इंडिया ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। मेरा ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं है। ठीक है राशा, आपको क्या लगता है क्वेश्चन करना चाहता हूँ भट्टी साहब से, फातिमा प्लीज अलाउ मी, एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूँ। भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखें, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा, मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखे विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स गुड। सिर्फ ये सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान अपने एग्जैक्टली द गुड थिंग इज कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब आके यहाँ पे, न्यूजीलैंड भी आ गया। आई थिंक दैट और फिर लोग इंडिया से खेलने बाहर जा रहे हैं एंड देन ऑल नो कि ये एक बेवकूफ दिमाग। और अहमद, एक चीज जो अब सब लोगों को पता चल गई, एशियन ब्लॉक ने भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को फेवर किया कि ये क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये क्रिकेट से हटके कुछ और है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है। पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आया, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से 2008 में 20 साल, 16 साल से। देखिए फातिमा, एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो की है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो, बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की जीत होगी, we will play good cricket and we are good host and we do a successful event. We need to host a successful event. बात है, एक शख्स जो है पिछले 16 साल से कहता है कि मैं आऊंगा, नहीं आता, ठीक है वो नहीं आ रहा, वो उसकी एक मंतक गलत है। या तो मेरी भी बात सुन लो। नहीं, सारे वक्त तुम जेंटलमैन, आई थिंक आई डोंट वांट टू, देयर इज नो आर्गुमेंट। ये मैंने कोई बहस के लिए खोला भी नहीं थी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रेट था, आज भी वही था, आज से 4, 5, 6 महीने पहले भी यही था ऐसे ही कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे। उसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर खड़े रह के नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। अब जाकर हम उनकी बात के ऊपर खुद ही सहमत हो गए हैं कि ठीक है हम हाइब्रिड पर चले जाते हैं, फ्यूजन फार्मूला पर चले जाते हैं। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है डिसीजंस के अंदर, बहुत खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। तो ये स्टेबिलिटी कैसे पैदा होगी? अभी जिस तरह आपने इंट्रो में बात की चैंपियन ट्रॉफी की, अब ये प्रॉब्लम आ रहा है जो हरभजन की आपने बात की। मैं लास्ट ईयर कतर में लेजेंड लीग को भी कवर कर रहा था, तो ये सारे प्लेयर थे और गंभीर भी उधर था। वो सब प्लेयरों का 90% मानना यही था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारी टीम नहीं आएगी, क्योंकि उनकी कहते हैं हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत ये एक्सेप्ट ही नहीं करती, अलाउ ही नहीं करती, एक्सेप्ट ही नहीं करती कि हम पाकिस्तान से कोई रिलेशन रखें। तो ये तो मुझे अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पे पता था तो ये तो इनका विजन ज्यादा होना चाहिए, बट इन्होंने नहीं किया। जो पाकिस्तान मीडिया कवर नहीं कर रहा, वो कह रहे जी तमाम, मैं टीवी न्यूज देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, वो जो भारतीय मीडिया लिखता है हमारा मीडिया तमाम वही अपने चैनल पे लिख देता है। एक तो हमारे जर्नलिज्म की मुझे ये समझ नहीं आ रही, खुदा के वास्ते कुछ अपनी रिसर्च को सोच पैदा कर लें, कोई नई खबर ही दे दे। हम क्या देते हैं जी, एक सर्टेन चैनल ने कोई न्यूज चलाई, बाकी सब चला देते हैं। इस हवाले से हमारा मीडिया पाकिस्तानी, सॉरी टू से, एब्सोल्युटली ब्लैंक है कि चैंपियन ट्रॉफी का क्या फ्यूचर है, क्या है। आज से लेके अभी तक जितनी अपडेट दी है सब हमने भारत की कॉपी की है। और वैसे हम कहते हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो तो हम पे कीचड़ उछाल रहा है, वो तो हमारे हम उनको कॉपी करें। आप मुझे एक चैनल की आप एक न्यूज बता दें चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो किसी ने ब्रेक की हो, किसी ने कोई न्यूज नहीं ब्रेक की। ये हमारे जर्नलिस्ट क्यों किसी तरह कोई न्यूज, अच्छा नहीं है तो मान ले नहीं है, वो भारत की कॉपी करके कहते हैं जी अंदर की खबर हम बता रहे हैं। और मैं तो अच्छा मैं वैसे बताऊं, अगर कर भी देना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को फिर उन्होंने ये MAU पे जो आपका स्केड्यूल का है 2021 में क्या डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्या भारत ने इस पे साइन नहीं किए हुए, वो डिनाइल कर गया ना, तो भारत 2026 में भी डिनाइल कर देगा, रिटर्न कर भी दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो पहले दिन इसी बात के ऊपर आग लाप रही हूँ, लेकिन मेरी बात से कोई एग्री नहीं कर रहा कि मतलब सब ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, पाकिस्तान ने तो अपना मौकफ जो है वो माना है। ये पहले चेयरमैन है जिन्होंने स्टैंड लिया है। लॉलीपॉप भी दे दिया आपको, और लॉलीपॉप ये है कि उन्होंने आपको कह दिया है कि आप इस चीज को किसी तरह एग्री करें, हम वुमेन वर्ल्ड कप 2027 में आपको होस्टिंग दे देते हैं पाकिस्तान को। वो आपको फेस सेविंग के लिहाज से, ये सब गेम हो रही है पाकिस्तान की फेस सेविंग के लिहाज से कि पाकिस्तान थोड़ा सा इज्जत रख सके।
मैं इधर क्रेडिट जरूर दूंगा मोहसिन नकवी साहब को कि चलें उन्होंने आवाज आवाज तो उठाई। उठाई है। पहले तो जितने आए उन्होंने किसी ने इतनी करी बोला नहीं भी शो की। रमीज राजा साहब ने भी थोड़ी सी कोशिश की थी हाइब्रिड पर पहुंचाने की। हाँ उन्होंने नहीं हाइब्रिड को बचाने के लिहाज से नहीं, उन्होंने वैसे बात की थी कि पाकिस्तान से बाहर नहीं होगा। वो बात करने का या दूसरे मेथड पे हम जरूर डिबेट कर सकते हैं, बट उन्होंने भी बात की थी। बट इस पे बात करें, सेठी साहब, ज़का अशरफ साहब, इन्होंने बात की डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलें कोई रास्ता निकालते हैं। ये और तरह के लोग थे, ये शायद पोलिटिकल लोग थे। क्रिकेट की, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में जो है वो टीम्स आएंगी, लेकिन भारत की टीम नहीं आएगी। भारत की तरफ से कह दिया गया है कि जब तक आप टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे, हम आपके साथ कोई खेल पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अब ये हुआ है कि जी उनके मैचेस तो चले दुबई में या शारजा में, यूएई में कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे। लेकिन साथ ही ये भी बात की गई है कि तकरीबन उसके बाद में ख्याल है 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा भारत में, उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। यानी कि ये तो वही बात हो गई ना, वो जो हमारी बुआ मौसी या जो स्टार प्लस में भी जिस तरह के टीवी प्लेज आते हैं ना, आपने देखा ही होगा कि वो हमारे बेटे की शादी में नहीं है, हम भी उनके पोते की शादी में नहीं जाएंगे। तो इस किस्म का झगड़ा जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों के बीच में होता है। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट से हमारी, वो भी किसी मौसी या बुआ की तरह आपस में लड़ते रहते हैं। और अब हुआ ये है कि जी उन्होंने कहा, पाकिस्तान में आने से मना किया भारत ने कि जी हम नहीं आएंगे, क्रिकेट की जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उसके लिए 2025 में नहीं आएंगे। तो उसके साथ ही पाकिस्तान ने कह दिया तो फिर हम भी नहीं आएंगे, जो हम नहीं खेलते। तो